जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का मामला चल रहा है और प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया था, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, इनका मातृ संगठन आरएसएस है और आरएसएस हमेशा ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तलवे चाटता था। तो हमेशा जो देश के खिलाफ होते हैं आरएसएस उन्हीं का सपोर्ट करता है। मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, हमारी पूरी पार्टी फिलिस्तीन के साथ है, हिंदुस्तान का हर नागरिक फिलिस्तीन के साथ है। ये कुछ अंधभक्त हैं, ये इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इनके प्रधानमंत्री स्वयं इजराइल का समर्थन करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री भी अंधभक्त हैं? आपको उसमें कोई शक दिखाई दे रहा है क्या? अरे हिंदुस्तान को सवार दिए, G20 किया है प्रधानमंत्री ने। क्या इससे पहले इस देश में कोई सम्मेलन नहीं हुआ है? ये पहले इकलौते हैं। भव्य तरीके से किया गया। अरे इनसे भव्य तरीके से 1983 में जब भिक्षाटन कर रहे थे तब इस देश में गुट निरपेक्ष 102 देशों का सम्मेलन हुआ था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आपने देखा एक एक करके लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। शुरुआत होती है राहुल गांधी से, उसके बाद राघव चड्ढा, संजय सिंह और अब बात आ गई है आजम खान के ऊपर। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों के घर पे ईडी सीबीआई जा रही है 24 के चुनाव से पहले, क्या लग रहा है आपको? जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जो जुर्म करता है सत्ता के गलियारे में बैठ करके, आने वाला समय भी उसका इंतजार करता है। इतिहास हमेशा अपने आप को याद करता है। ये समझ रहे हैं कि गोधरा के बाद ही बच गए हैं, तो देश में जितने घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 2024 के बाद जांच होगी तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये मानवता की दुहाई देते हुए फिरेंगे जो ये लोग हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को ये अपनी चौकट पे मोजरा करने के लिए बैठा करके और गुलाम बना रखे हैं। तो आने वाली सरकारें ईमानदारी से इनकी फाइलें खुलेंगी, इनका भी डोजियर तैयार हो रहा है। राहुल गांधी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनती है 2024 में तो अडानी के ऊपर कार्रवाई होगी। वो कहाँ तक सच है? 101% पंडित राहुल गांधी एक नेक दिल इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं और विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है हिंदुस्तान को। अनपढ़ कौन है तब? अब हमारे राजा बाबू की शिक्षा दीक्षा पर आपको शक है? देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की शिक्षा दीक्षा पर अब तमाम लोग सवाल उठाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदी भी शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, तो कम से कम गुजराती में बोलना चाहिए। लेकिन बेचारे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। लेकिन पंडित राहुल गांधी मन की बात तो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए तो क्या हो गया? देखिए, मंच से जन की बात होनी चाहिए। मन की बात हमेशा आदमी अपनी प्रेमिका और बीवी से करता है। तो ये तो अब किसको मन की बात सुनाते हैं, कौन सुनता है ईश्वर जाने। जनता के मन की बात करते हैं। जनता की मन की बात नहीं करते हैं, जनता के कटे पे नमक छिड़कते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। देश का बेरोजगार नौजवान दुखी, देश का किसान दुखी, देश की महिलाएं दुखी, देश के बुजुर्ग दुखी। यहाँ महिलाओं को नंगा इन्हीं के सरकार में की करके घुमाया जा रहा है। मणिपुर का आपने वाकया देखा ही है। इसमें भी तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की चाल है। सरकार इनकी है कि कांग्रेस की है? मणिपुर में आए, हरियाणा में सरकार इनकी थी कि जो है पंडित नेहरू की थी। उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मणों की हत्या और डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या इनके पार्टी के लोगों ने किया कि पंडित नेहरू जाकर के किए। आप ब्राह्मणों की हत्या की बात कर रहे हैं, तो यूपी के देवरिया में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? देवरिया में जो हुआ इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, चाहे वो यादव जी की हत्या हुई या पंडित जी की हुई। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और नफरत के बाजार में मैं उत्तर प्रदेश वासियों से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं, आपके चैनल के मार्फत अपील करता हूं कि आप लोग राजनीतिक शिकार मत बने। आप लोग आपस में भाईचारे को कायम रखें, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाएं। यही वक्त की मांग है।
हमारा देश जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में लोग लड़ाइयाँ लड़े, तो सभी धर्म और जात से ऊपर उठ करके देश के नागरिक के तौर पर इन्होंने गुलामी की बेड़ियों को, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के तमाम धर्मों के लोगों ने तोड़ा है। देश स्वतंत्र हुआ है, तो उसी तरीके से भाईचारे को कायम रखें। एक सवाल और, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का मामला चल रहा है और प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया था, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, इनका मातृ संगठन आरएसएस है और आरएसएस हमेशा ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तलवे चाटता था, तो हमेशा जो देश के खिलाफ होते हैं आरएसएस उन्हीं का सपोर्ट करता है। तो इनका तो यही संस्कार है। पंडित राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी CWC में कहा कि हम मानवता के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, मैं फ़िलिस्तीन के साथ हूँ, हमारी पूरी पार्टी फ़िलिस्तीन के साथ है, हिंदुस्तान का हर नागरिक फ़िलिस्तीन के साथ है। ये कुछ अंधभक्त हैं, ये इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इनके प्रधानमंत्री स्वयं इजराइल का समर्थन करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री भी अंधभक्त हैं? आपको उसमें कोई शक दिखाई दे रहा क्या? आपको विद्वान दिखाई दे रहे हैं? वो देश के शिक्षा जगत के लोग तमाम विद्वान कह रहे हैं कि अगली बार चुनाव करना तो पढ़े लिखे नेताओं का चयन करना, अनपढ़ जाहिलों को वोट मत देना। आप अनपढ़ कह रहे हैं और अमित शाह ने डिग्री दिखा दी प्रधानमंत्री की, पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं। ये बताइए, ये 17-18 साल की उम्र में घर छोड़ दिए, उसके बाद 35 साल भीख मांग के खाए, तो 35 और 18 कितना होता है? अब डिग्री भी फर्जी हो गई क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना होता है? जो कंप्यूटर की डिग्री ये दिखा रहे हैं 80 के दशक वाली, इनसे पूछा जाए कि उस वक्त कंप्यूटर था कहाँ हिंदुस्तान में? वो कंप्यूटर डिग्री कहाँ से आई? इनके साथ पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट भी होगा? राजीव शुक्ला उस समय पत्रकार थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था इनका, तो कहे कि मेरी स्कूली शिक्षा, कहा इसका मतलब प्राइमरी का नहीं, हाई स्कूल हो। और उसके बाद ये चले गए घर छोड़ करके। अरे भाई, इन्होंने जवानी में बीवी का को छोड़ा हैं, और कुछ समय बाद गुजरात को तो हंस नहस किया, अब हिंदुस्तान को कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान को सवार दिए, G20 किया है प्रधानमंत्री ने। क्या इससे पहले इस देश में कोई सम्मेलन नहीं हुआ है? ये पहले इकलौते हैं। भव्य तरीके से किया गया। अरे इनसे भव्य तरीके से 1983 में जब भिक्षाटन कर रहे थे, तब इस देश में गुट निरपेक्ष 102 देशों का सम्मेलन हुआ था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। आप बता दीजिए, उससे पहले नहीं हुआ? आइए तो ऐसा सम्मेलन किए कि 2 दिन का सम्मेलन 1 दिन में समाप्त हो गया। बरसात आई, उस सम्मेलन में करप्शन की पूरी पोल पट्टी खुल गई। प्रधानमंत्री ने लगातार ये दावा कर दिया है कि अब की बार जो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, परिवारवाद के खिलाफ होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। वाह 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 वाह, बड़ा बढ़िया। राजनाथ सिंह के एक पुत्र हैं पंकज सिंह, वो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। माननीय गृह मंत्री के बेटे जैसा हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं और BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। प्रेम कुमार धूमल के पुत्र मंत्री है भारत सरकार में। ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है क्या? और इनको प्रधानमंत्री नहीं कहिए, परिधान मंत्री कहिए। परिधान। अच्छा। आप जानते हैं फैशन डिजाइनर को देखें ना, वो रैंप पर चलते हैं। अच्छा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इतने बेहतरीन, इतने बड़े विद्वान हैं कि किताब पढ़ने वाला भी चकित हो जाता है कि इस विद्वान से पाला कैसे पड़ा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कपड़े तो ऐसे बदलते हैं कि मुगल आजम के सेट पर मधुबाला भी शर्मा गई जो अनारकली का रोल अदा की थी। हाँ, प्रधानमंत्री अभिनेता से भी आगे हैं। अरे अभिनेता का पूछिए, अभिनेता इनके आगे पानी भरते हैं। ये देवानंद के तरह से हैं एकदम। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है, अयोध्या के जो महंत हैं राजू दास, वो कह रहे हैं कि अब तक वो धमकी दे रहे थे, फिर अब उनका एक और बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि मैं 25 करोड़ रुपए दूंगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा, नहीं तो मैं स्वयं गोली मार दूंगा। वो पागल है
उसको आगरा या रांची में इलाज की आवश्यकता है। दिमागी रूप से वो दिवालिया हो चुका है। हाँ, और वो फक्कड़ है, पाकिटमार है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, अफीमची है, और इस तरह के लोग नशे के हालत में कुछ बकते रहते हैं। तो अच्छा ये बताइए, ऐसे जब बयान वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिमालय के कैलाश पर्वत से चढ़ के कूद जाना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे अपराधी व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो साधु कहीं साधु लगता है? क्या लगते हैं? वो तो पाकिटमार है। वो राजू दसवा ना पाकिटमार है। वो महंत हैं, बाबा हैं, तमाम लोग उनके अरे वो अनुयायी स्वयंभू हैं। कमांडर है। इस देश में किन्नर भी मंडला का महामंडलेश्वर है। वो गोरखपुर का किन्नर है। हाँ, तमाम लोग राजू दास के अनुयायी हैं और कहते हैं कि आसाराम के सुनिए, कहते हैं कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं बाबा। इस देश में आसाराम के भी अनुयायी थे। एक हमारे मित्र थे विधायक, वो बेचारे गए गोवा में, तो क्या होता है मोजरा वजरा कौन कैबरे डांस फैटबरे डांस देख रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। आए तो हमने कहा बाबू साहब आपकी गिरफ्तारी हुई, ठकुराइन आपको जूते चप्पल से नहीं मारी? तो बाबू साहब कहे कहाँ मारेंगी, आसाराम की गिरफ्तारी हो गई घटियाई में, और हमारे सभी लोग जो है आसाराम के भक्त थे। मैं कूदते छटकते अपने घर पहुंचा। एक आखिरी सवाल, 24 में कौन आ रहा है? लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। राहुल गांधी के ऊपर लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि ये तो जो है बहरूपियाँ हैं, कभी रेलवे स्टेशन चले जाते हैं तो कभी सब्जी मंडी चले जाते हैं। अब एक कहावत है, जिसकी रही भावना जैसी वो देखी हरि मूरत वैसी। पंडित राहुल गांधी जैसा विद्वान आदमी आम पब्लिक में जा कर के पब्लिक की पीड़ा को समझ रहा, हमारे देश के परिधान मंत्री वो भी काम नहीं करते हैं। वो तो मीडिया को फेथ नहीं करते हैं, आम पब्लिक से बात करना तो दूर की बात है। बस तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी थे। इनका कहना है कि अगला जो चुनाव होगा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो होगा ही, साथ में परिवारवाद के खिलाफ होगा। तमाम वो जो भाजपा के नेता हैं, उनके परिवार के जो लोग शामिल हैं पार्टी में, उनके भी नाम गिनवा दिए हैं। वहीं आप देखे होंगे कि राजू दास की जो बातें चल रही हैं उस पर भी इन्होंने तमाम अपनी बात रखी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।